हेलो दोस्तों, आज जानते हैं इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में। आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंदिरा गांधी परियोजना को लेकर। तो आइए जानते हैं इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी परियोजना विश्व की पूरी दुनिया की सबसे विशालतम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। यह राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है तथा इसने उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास को नया स्वरूप प्रदान किया है। सतलुज और ब्यास के संगम पर हरि के बैराज निर्मित है। तथा इसने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा बदल दिया। यह परियोजना राजस्थान को लेकर के बहुत ही ज्यादा जरूरी थी क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इसी गर्मी की वजह से इस देश के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरत था। इस राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत था। सतलुज और ब्यास के संगम पर हरि के बैराज निर्मित किए गए हैं। जहां से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। राजस्थान फीडर 2215 किलोमीटर लंबी पूर्णतः चिनाई से निर्मित नहर है जो इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों की लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी नहर में गग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। इस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। इससे कपास जैसी वाणिज्यिक उपजों तथा चारे उगाने में बहुत सफलता मिली है। इस प्रदेश में कृषि तथा पशु आधारित उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगा। अतिरिक्त खाद्यान्न, पेयजल की उपलब्धता, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण आदि इस परियोजना के अतिरिक्त लाभ हैं। ऐसे और भी बहुत सारे परियोजना बनाए गए हैं जिससे सिंचाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ भी कहा। वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे रहे हैं, फिर भी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसमें से एक में हम जानते हैं इंदिरा गांधी परियोजना,
जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी परियोजना भी बहुत बड़ी परियोजना है। तो कुछ बात करते हैं हीराकुंड परियोजना के बारे में। यह उड़ीसा राज्य में महानदी के पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध के निर्माण के बाद से पूर्व महानदी पर भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती थी। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना को दुनिया का सबसे बड़ा परियोजना इसी वजह से कहते हैं। महानदी पर हीराकुंड, तिकर, पाड़ा तथा नराज बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड इस परियोजना का मुख्य बांध है। हीराकुंड बांध बाढ़ों की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रस्त है, जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता घट गई है। ब्रजराज नगर में स्थापित कागज के कारखाने से निकली वही प्रवाह से महानदी सहायक कीव नदी का जल प्रदूषित होता है, जिससे बांध को भी खतरा है। वैसे ही एक है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना भी बहुत ही बड़ी परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार का संयुक्त प्रयास है। 1959 के एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया। इस परियोजना के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। गंडक नदी वाल्मीकि नगर में बैराज, 4 नहरें, 2 भारत तथा 2 नेपाल में, 15 मेगावाट का एक शक्ति गृह जो नेपाल के तराई क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इंदिरा गांधी परियोजना भी थार मरुस्थल की हरियाली में बदल दिया है, क्योंकि इस परियोजना में इतनी ज़्यादा पानी की क्षमता को पूर्ति की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही थार रेगिस्तानों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस 49 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों को लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से गिनी जाती है। यह परियोजना इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इस नहर ने हर वैसी बालू जगह को, जिसे आप जानते हैं कि थार मरुस्थल कितनी ज़्यादा भीड़ में रहती है, वो पूरा अच्छे से कर दिया है।